महिलाओं का जिक्र, औरतों का जिक्र कुरान में अल्लाह ने अपने मुंह से कहीं पर भी नहीं किया, कहीं पर भी नहीं किया है। हालांकि 25 प्रॉफिट को उन्होंने अपना फेवरेट, अपना बहुत करीबी प्रॉफिट माना था, और बाकी तो जो है वो है ही है, लेकिन उस 25 में भी सिलेक्शन में ना बीबी फातिमा आई ना बीबी मरियम आई। तो मुल्ला मौलवी सब अभी कंफ्यूज हैं, और महिलाओं का रिस्पेक्ट कभी भी इस्लाम में और मुसलमान में और कुरान में और हदीस में ढूंढा जा ही नहीं सकता है, क्योंकि है ही नहीं है। बार बार इस चीजों का जिक्र है कि भाई हम दिल बहलाने का सामान है और हम बच्चा पैदा करने का सामान है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सही। आपने चंद्रयान की 3 की बात की, उसकी कामयाबी की बात की, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, लेकिन भारत के कुछ मुसलमान जिनकी वीडियो मैंने देखी, उन्होंने कहा कि ये चंद्रयान 3 करने की क्या ज़रूरत थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुल्क का विकास करते, कोई काम करते, हमें रोज़गार देते, तो हम जो है नंबर 1 पे आए या नंबर 2 पे आए, हमें इससे कोई लेना देने, हम इस प्रोजेक्ट से नाखुश हैं, विकास करते। तो आप ऐसे मुसलमान जो कि इतनी बड़ी अचीवमेंट को भी जो है ना इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विकास पे काम नहीं हो रहा, ये सरकार बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, तो क्या कहेंगे आप इस पे? मैं ये कहूंगी कि अगर वाकई में विकास पे काम नहीं हो रहा है और जो ये इंटरव्यू दिए हैं वो भूखे मर रहे हैं, तो उनकी इतनी पॉपुलैरिटी कैसे हो गई कि उनको इंटरव्यू देने तक का उनको वैल्यू मिल गया, और इतना वक्त उनके पास कैसे आ गया कि वो इंटरव्यू देने के लिए खड़े हो गए। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच हिंदुस्तान में दिया गया है, बहुत सारे गधेड़ों की फौज और जाहिलों की फौज यहाँ पर चल रही है। मैंने बार बार शैला आप लोगों से ये बात कही है कि कष्ट मत कीजिए, अजमल कसब मत भेजिए, या अजमल कसब का कोई डबल गैंगर भी भेजने की जरूरत नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में हम खदेड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को खदेड़ रहे हैं। मैं आज सुबह का मैं आपको एक बहुत जबरदस्त हिट न्यूज में देती हूँ, मैं उस वक्त लाइव पे ही थी। तो करना। असदुद्दीन ओवैसी जी ने कल कहा कि राम मंदिर अयोध्या का डॉक्यूमेंट्स दिखाइए योगी जी, तब समझेंगे। तो उन्होंने वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। सोशल मीडिया पे डाल दिया। फिर उन्होंने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स को, और साथ साथ जो ऋग्वेद में और जो भगवत गीता में जो रामलल्ला की पैदाइश के बारे में जहां जहां पर उच्चारण किया गया था, वो सारी चीजें प्रूफ के साथ उन्होंने डाल दी है, और कानूनी डॉक्यूमेंट्स भी डाल दिया है। या हाई कोर्ट का सर्वे का रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का सर्वे का रिपोर्ट वो भी डाल दिया है, जमीन और जायदाद का रिपोर्ट भी डाल दिया है। और एक और कहा है, भाई कितना दिल जीतते हैं योगी जी, मैं तो मानती हूँ उनको, सच में सल्यूट है योगी जी को। और कहा है कि जितने उत्तर प्रदेश में मदरसा है ना और मस्जिदें हैं, सबका डॉक्यूमेंट दो, नहीं तो अवैध निर्माण समझ करके सबको तोड़ देंगे। ये बड़े वायरल जा रहे हैं, जबरदस्त। हाँ बिल्कुल। देखो शैला, मैं हमेशा अपनी स्पीच में एक बात बोलती हूँ, जब मैं पब्लिक की गैदरिंग में स्पीच देती हूँ तो मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और छूटना है तो छेड़ो मत। क्या बात है। तो मैं इस चीज पर बहुत बिलीव भी करती हूँ, और मैंने अपने इस रूप को दिखाया भी है। आई एम वेरी पोलाइट। मैंने आपसे ही डिस्कस किया था कि अब जब से मैंने भगवत गीता पढ़ी है, तब से मेरे लाइफ स्टाइल में बहुत चीजें चेंजेस आई हैं। 2011 तक मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थी, लेकिन अब मैं बहुत पोलाइट, बहुत एक अजब सा एक शांत दिमाग में आ चुका है। इवन मैं इस्कॉन टेम्पल भी विजिट करती हूँ, ताकि वहां पर जो भक्त होते हैं वो बहुत खूबसूरत बातें बताते हैं, जिंदगी के लक्ष्य के बारे में बताते हैं, जिंदगी महत्वपूर्ण कब होती है, तो ह्यूमन मैनकाइंड क्या होता है। तो वो 2 घंटे का बहुत अर्ली मॉर्निंग होता है, सुबह 4 बजे से वहां पर क्लासेस स्टार्ट होते हैं, तो 2 घंटे की क्लास होती है, लेकिन इतना ज्यादा आपको खूबसूरत जिंदगी को करके बताया जाता है कि जिंदगी पैदा होना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, या किस धर्म के किस घर में हम पैदा हो रहे हैं ये बड़ी बात नहीं है। हम अपनी जिंदगी में कितने सारे कर्तव्य कर रहे हैं, कितने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम पूरा कर रहे हैं, और साथ साथ हमसे कितने लोगों का फायदा हो रहा है, हमारे समाज को, हमारे एक्वेंटेंस को, हमारे सोशल को, हमारे भारत को। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे माता पिता को, हमारे रिलेटिव्स को, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये मैंने वहां से सीखते सीखते मेरी लाइफ थोड़ी सी चेंज हुई। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि ये जितने लोग ये सारी बातें करते हैं ना, चांद पे जाने की क्या जरूरत थी,
इनको ऐसा लग रहा है कि भारत इतनी तरक्की कर रहा है, इतनी तरक्की कर रहा है कि अब महिलाएं तो बाहर निकल कर आ ही गई हैं, मुस्लिम महिलाएं 67.2% मुस्लिम महिलाओं ने यूसीसी को वोट कर दिया है, लाओ लाओ यूसीसी लाओ, यूसीसी लाओ। अब ये सोच रहे हैं कि जिन लड़कों को, नौजवान छोटे बच्चों को मदरसे में हम 72 वर्जिन हुरों का लालच दे करके कंट्रोल करके रख रहे थे, कन्वर्शन करवा रहे थे, लव जिहाद करवा रहे थे, अब तो ये भी कहेंगे कि भाई भारत तो चांद पे जा रहा है, हम मदरसा में क्यों पढ़ेंगे और साग भात क्यों खाएंगे, हम भी क्यों नहीं स्मार्ट होएंगे, हम भी क्यों नहीं साइंटिस्ट बनेंगे, हम भी क्यों नहीं इंजीनियर बनेंगे, हम भी क्यों नहीं डॉक्टर बनेंगे, हम भी क्यों नहीं पूरी दुनिया में छाएंगे, हमें भी क्यों नहीं बहुत सराहा जाएगा, लोग हमको भी सुनना पसंद करेंगे। तो ये उनके दिमाग में चीजें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं उनके हाथ से जो है ना सारी चीजें फिसलती हुई रेत की तरह नजर आ रही है कि भाई जब मदरसे में बच्चा ही नहीं रहेगा तो हम फितरा और ज़कात मांगेंगे किससे, और फितरा ज़कात लेकर के इन बच्चों की तकदीर को, इन बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करके हम अपने बच्चों को अमेरिका लंदन की पढ़ाई कैसे करवाएंगे। सही कह रहे हैं। तो ये साजिश है ना मौलवी मुल्लाओं का, ये इनको खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि मुसलमान कम्युनिटी और मुसलमान रिलीजन में सबसे पहले अल्लाह है और उसके बाद इल्म है। तो मैं कहता हूं कि अल्लाह को मानो लेकिन इल्म को भी मानो। सही बात है, एजुकेशन बहुत जरूरी है। एक हाथ में कुरान ले लो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर ले लो। तो ये चीजें जो है ना, ये मुस्लिम कम्युनिटी की सारी औरतें तो बिल्कुल पॉजिटिव हो चुकी हैं, वो तो दौड़ रही हैं, भाई मोदी जी ने जो किया है अब हम हज पे अकेले जा सकते हैं, हमको कोई तलाक नहीं दे सकता है, हमसे कोई चार शादी नहीं कर सकता है, हमसे कोई निकाह मुक्ता नहीं कर सकता है, हमको कोई बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बना सकता है, हमको कोई सेक्स टॉय नहीं बना सकता है। तो अब तो इतना मतलब इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हो चुकी है, कानून इतने सख्त हो चुके हैं, संविधान इतना सख्त हो चुका है कि मुस्लिम महिलाएं अपने आप को झांसी की रानी समझने लगी है कि भैया अब सेल्फ आइडेंटिफिकेशन हो गई है, आओ देख लेंगे। अभी तो ये नहीं कहा जाता है तुम तलाक दोगे, रुको योगी जी को बुलाती हूँ, अच्छा आप शादी करोगे, रुको मोदी जी को बुलाती हूँ, एक चिट्ठी लिखती हूँ। तो अभी ये हो गया है। अब मौलवी मुल्ला परेशान हो रहे हैं कि मेरा जो एक सो कॉल्ड का जो एक इज्जत था, जो लोग मेरे से 501 रुपया दे करके मेरा मुंह का बदबू दिलवाते थे, फूफू फूफू मिठाई में करवाते थे, वो सब नहीं होएगा। तो ये सारी चीजें जो है ना ये खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मजार में चादर देखो हम मजार में जाकर के 1000 रुपए का चादर चढ़ाएंगे, कुरान कह रहा है कि वर्शिप जो है वो गुनाह है, वो सिन है। अब लोगों को ये चीज समझ में आ रही है कि भाई मजार में हम 1000 रुपए का चादर चढ़ाएंगे और कुरान तो कह रहा है कि ये गुनाह है मजार में जाकर के माथा टेकना, तो इट्स बेटर कि हम 1000 रुपए किसी गरीब को देंगे तो वो बच्चा पढ़ लेगा 10 दिन, उसका बुक आ जाएगा, उसकी किताबें आ जाएंगी। तो ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आ रहा है? ये सनातन धर्म से आ रहा है ये थॉट प्रोसेस। ये हम कैसे आगे बढ़ा पा रहे हैं, हमने कहाँ से सीखा? हालांकि मैंने भी तो वही कुरान पढ़ा था, लेकिन जब मैंने भगवत गीता पढ़ा, हनुमान चालीसा पढ़ा, रामायण पढ़ा, ऋग्वेद पढ़ा, तब मुझे लगा कि भैया मैं जो ये मौलवी को दे रही हूँ 501 रुपया उसका मुंह का बदबू मिठाई में डालने के लिए, इट्स बेटर कि मैं ये 501 रुपए मैं किसी गरीब बच्चे को दूंगी तो उसकी 2 किताबें आ जाएंगी। मैं मजार में चादर चढ़ाने के लिए 1000 रुपए दूंगी, वो मैं किसी गरीब विधवा को दूंगी, किसी मुसलमान लड़की को दूंगी तो उसकी 4 किताबें आ जाएंगी, वो थोड़ा आगे पढ़ लेगी। तो ये जो प्रोसेस आगे बढ़ते जा रहा है इससे हिंदुस्तान में मौलवी मुल्लाओं को तकलीफ हो रही है। और मुझे जहां तक आइडिया है, और अभी जो मैंने दिल्ली का सिनेरियो देखा, मुझसे तो कुछ ज्यादा तकलीफ पाकिस्तान में भी हो गई है मुसलमानों को, और हिंदुस्तान के मौलवी मुल्ला तो खैर मुझसे खफा रहते ही हैं। मैं कह रही हूँ फतवे की बातें चल रही हैं, लेकिन आपने बड़ा क्लियर कर दिया कि मैं रहूंगी मुसलमान लेकिन सनातन धर्म की तरफ आपका जो खिंचाव है, आपकी जो अटेंशन है, इंटरेस्ट है, वो ज्यादा है और आपको राइट है अपनी जिंदगी अपनी मन मर्जी के मुताबिक जीने का। दोस्तों ये थी आज की वीडियो और नाज़िया इलाही खान की बातों ने आज हमारे संडे को बहुत ज्यादा कमाल धमाल बना दिया। थैंक यू सो मच। 4 चांद लग जाते हैं जब नाज़िया इलाही खान नायला पाकिस्तानी रिएक्शन पर आती हैं, मन की बात करती हैं, सच्ची बात करती हैं। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो और आज की वीडियो का टारगेट है 5000
5000 लाइक। तो जल्दी से मेरे इस वीडियो पर 5000 लाइक्स करें, ढेर सारे कमेंट्स करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे और नाजिया इलाही खान को दे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।